नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 10 रोज़ा तजवीद शॉर्ट कोर्स का आज हमारा ये पांचवा दिन है। और आज के लेक्चर में हमने हुरूफुल हिजा के बारे में कुछ पढ़ना है कि यानी इनके मखारिज के बारे में। ज़्यादा तफसील के साथ इस कोर्स में हम मखारिज तो देख नहीं सकते, लेकिन एक इन मखारिज का ओवरव्यू इन सब का देना ज़रूरी है। और ये यही इस कोर्स का हमारा सबसे अहम टॉपिक है। तो कुछ अरबी में अल्फ़ाबेट्स तो ऐसे हैं जिनको उर्दू की तरह ही अदा करना होता है, यानी उनका कोई उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उनकी अदायगी है, वो कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो उनमें से अलिफ भी है और बा भी ये उर्दू की तरह ही है, सेम सेम अदायगी है। ता भी वैसा ही है। ता जो लफ्ज़ है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमें सीखनी है। ता को कैसे अदा किया जाता है, तो आइए देखते हैं। ता ता और जाल ये दोनों का एक ही मखरज है, एक ही जगह से अदा होते हैं। एक मिनट में थोड़ी कोई मिस्टेक लग रही है, मैं एक मिनट ज़रा इसको चेक कर लूँ। जी। हाँ जी। अब स्क्रीन नज़र आ रही है आपको या नहीं आ रही? नहीं आ गई। जी अब आ रही है। अ, जी अब आ गई है। अच्छा, तो ये आप देखें कि सा का जो मखरज है इस तस्वीर में दिखाया गया है। ये जुबान आप देखें कहाँ पे लग रही है, दोनों दांतों के दरमियान में। ठीक है, जुबान का जो किनारा जी है वो ऊपर वाले जी दांतों जी बिल्कुल। से टच होगी और दोनों दांतों के दरमियान में आएगी। ठीक है, और ऊपर वाले दांत से ये टच होनी चाहिए जुबान का जो किनारा है। तो इस तरह जो जी हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगी, यहाँ पे जुबान रख के वो निकलेगी यूं। त, त, इसमें एक बात का हमें ख्याल रखना है कि सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। त, आप पढ़े ज़रा इसको। फ फ बिल्कुल ठीक। इसमें से बस इस बात का ध्यान रखना है, सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और जब हम जुबान को दांतों के साथ ऊपर वाले दांत के साथ जोड़े रखेंगे सा पढ़ते हुए, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सीटी की आवाज़ निकल सके। हाँ, अगर हमने जुबान ऊपर वाले दांत से हटा दी ये पढ़ने के दौरान, तब सीटी की आवाज़ निकलेगी। ठीक है, तो जुबान ऊपर वाले दांत के साथ जोड़े रखनी है। जी अ, अ, और जाल जो है ना वो भी इसी तरह ही अदा होता है। जाल, जाल, सा और जाल ये दोनों पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इजी है जी ये। जी बिल्कुल। ये है वमिन शर्रिन नफ्फासाती, वमिन शर्रिन नफ्फासाती। पढ़े ज़रा इसको। वमिन शर्रिन नफ्फासाति। ठीक है, मैं पढ़ते हुए ना आवाज़ नाक में जाए, नून नहीं वमिन पढ़ेंगे। वमिन, वमिन शर्रिन नफ्फासाति। हाँ ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। सा तो हमें पता चल गया है कि कैसे पढ़ते हैं। आगे जी जीम, जीम ये भी उर्दू ही की तरह है। हा और जी खा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, हरूफ हलकी में से हैं ये। जी हा और जी खा, इसको ज़रा आप पढ़ें एक दफ़ा इन दोनों अल्फाज जी। को। हा खा। बिल्कुल ठीक।
दाल और दाल, दाल का भी मैं आपको बता चुका हूँ, दाल और ता का मखरज एक ही है। और दाल ये जी। इजी है, उर्दू की तरह ही है। रॉ, जी। रॉ, ये भी, را हाँ ये भी इतना मुश्किल नहीं है। ज, ये زا ठीक है। زا जा, जा और सीन। कारी साहब कभी जी। जी, अक्सर इस तरह होता है कि जाल और जा में लोग फर्क नहीं करते, यानी जा जो हम शिद्दत से पढ़ते हैं वो जाल पढ़ जाते हैं, और जाल, और कभी कभी कुरान में जब हम इसको देखते नहीं हो पढ़ते हैं तो फिर भी नहीं, जक़ात अदा उन, तो इसमें फिर फर्क नहीं होता कि इस जगह भी यानी जजा, जजा जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी जजा निकल जाता है। तो इस हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहते। ये तो आपको पता है कि ये बड़ी गलतियों में से है, ठीक है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। ये जी। लहन जली, ये लहन जली में से है, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ठीक है, इसके जी। इसके इससे अल्फाज के मानी बदल जाते हैं। तो ऐसी गलतियां करना हराम है। जी। इसीलिए ये मखरज सीखना, ये फ़र्ज है, ज़रूरी है। तो ज़ा और सीन, इन दोनों का एक ही मखरज है। और ये इसमें ना, जैसे जैसे राल जो है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, जी। नरम जी। आवाज़ होती है, सीटी की आवाज़ उसमें नहीं आनी चाहिए राल में, राल और सा में। जी। इसी तरह ज़ा और सीन में ये सीटी की आवाज़, ठीक है, ये आनी चाहिए, तेज जी। आवाज, ठीक है। जी। इसमें दांतों को जोड़ के रखते हैं। ज, और जो जुबान का किनारा है वो नीचे वाले दांतों पे लगता है। जुबान का किनारा नीचे वाले दांतों पे रखेंगे, और दोनों जी। दांत बंद करके रखेंगे जोड़ के, ठीक है। ज, सीन, जी। ठीक है, एक दफा पढ़ें इन दोनों को। जा सीन। थोड़ा जा पे थोड़ा और जोर दें, ज। जा जा सीन। ठीक है, सही। जा सीन। ठीक है जी। और शीन, जीम शीन, और जीम और शीन का एक ही मखरज है, शीन इजी है, उर्दू की तरह ही है। जी। सौद, आखिरी जो आज लेटर हमने पढ़ना है वो है सौद। सौद को कैसे अदा करते हैं, आइए देखते हैं सौद को। सौद, इसमें भी हमारी जुबान जो है वो नीचे वाले दांतों पे लग रही है, आप देखें। लेकिन इसमें स्वाद को ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमने मुंह में हवा भरी हो, ठीक है, मुंह में हवा जी। भर के रोक के फिर उसको निकालते हैं, और ये मोटा हरूफ है, मोटा हर्फ है, इसको मोटा अदा करते हैं। स्वाद, मुंह ऐसे, मुंह पे अगर हाथ रखे ना आप, तो पता लगना चाहिए कि हवा भरी हुई है मुंह में। जी। स्वाद, स्वाद। صاد صاد अच्छा, सीन पढ़ें आप, सीन। سين صاد। सीन और स्वाद पढ़ते हुए होंठों पे क्या फर्क आता है? सीन जो है वो उसमें सिट की आवाज जिस तरह फील होती है, और स्वाद में इस तरह नहीं होता। स्वाद में भी सीटी की आवाज होती है, लेकिन स्वाद मोटा होता है, ठीक है, और होंठ थोड़े गोल होते हैं। जी। सीन में होंठ लंबे होते हैं, स्वाद में होंठ गोल होते हैं। और जी। जुबान, मुंह में हवा भरती है स्वाद पढ़ते हुए, ठीक है। स्वाद। जी। صاد। अल्लाह स्वामद, الله الصمد। ठीक है। الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس। ठीक है। तो ये है स्वाद का मखरज।
तो जी। अब सूरह फातिहा हम हर रोज़ रिपीट इसीलिए करते हैं कि ये बहुत ही अहम सूरत है। हर नमाज की हर रकत में हमें ये पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट करते जी। हैं ताकि कम से कम ये तो हमारी ठीक हो जाए। तो इसमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। साथ पढ़ो। जी जी पढ़ें। जी पढ़ें फैसल भाई। अऊज़ु जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। कसीर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आगे वालेकुम सलाम। अगली आयत आप पढ़ें, एक दो। मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। आपका गला थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, ऐसा ही है? जी जी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जी फैसल भाई अब आप पढ़ें साथ। एह दिन, बल्कि दोनों ही बेशक पढ़ जी। दें, दोनों ही पढ़ते रहें, कोई मसला नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐसा नहीं समझ लगेगा, बारी बारी पढ़ें। पहले पहले फैसल भाई आप पढ़ें। जी जी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अच्छा ये गैरिल मग़दूबी, ये बी को ज़रा कोशिश करके हमारा ना ये ना समझे बूझे, हमें पता भी होता है, ये मेरे से भी ये मसला होता है। बगैर समझे बूझे इसको हम थोड़ा सा मजहूल की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो ज़रा इसको जहन में रख के इसको बी पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, बी, बी मग़लूब बे ना हो जाए कहीं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वो सही हमारी जी ज़ुबान का मसला है, हमारे सही। ज़ुबान की नेचर में है उस तरह का लहजा। तो ये आज का हमारा मुख्तसर मुख्तसर सी क्लास थी। और इसमें जो हमने पढ़ा है, सीर भाई आप हमारे साथ थोड़ा लेट शामिल हुए हैं, तो
एक दफ़ा मैं 9 बजे का टाइम था ना? जी 9 बजे का टाइम लिखा हुआ था मेरे ख्याल में। कहाँ पे? मैसेज में कि 9 बजे क्लास शुरू होगी। नहीं, वो गलती से शायद लिखा गया होगा। क्लास का टाइम 8:45 ही है, 8:40। अच्छा, सही। तो शायद इसी वजह से फिर और भी कोई नहीं आया, मेरा ख्याल है। हमने ये जी, मैसेज है मेरा ख्याल। बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी। ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं थी आज की क्लास में। बस ये हमने इन हरूफ के मखारिज देखने थे। इसमें से हमने पहला जिस लफ्ज़ का मखरज देखा है वो है सा, क्योंकि बाकी तीन जो हैं वो तो उर्दू से मिलते जुलते हैं, उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सा का मखरज जो है वो मैंने बताया है कि जब जुबान जो है वो दोनों दांतों के दरमियान में आती है और जुबान ऊपर वाले, खास तौर पे जुबान का किनारा जो है वो ऊपर वाले दांत से जुड़ा रहता है, और तब सा अदा होता है। सा। और इसमें जिस बात का हम ख्याल रखते हैं वो ये है कि इसमें सीटी की आवाज़ ना निकले, ये वाली आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हम्म, सा, सा, सा। तो जब जुबान दांत से जुड़ी रहेगी तो सीटी की आवाज़ निकल ही नहीं सकती। अगर जुबान को हमने दांत से हटा दिया तो फिर सीटी की आवाज़ निकलेगी। और इसी मखरज से एक और लफ्ज़ अदा होता है, वो है जाल। जाल। ठीक है। हम्म, अच्छा जी, इसके बाद हमने जो मखरज देखा है जीम हा और खा, ये हम कल पढ़ चुके हैं। हा और खा। दाल, जाल, जाल भी मैंने अभी आपको बता दिया है। रॉ और जा, जा और सीन, जा, सीन, जा और सीन। इसका मखरज ये है कि दांतों को हमने जोड़ के रखना है। ठीक है। और जुबान जो है, जुबान का किनारा नीचे वाले दांतों को टच हो। जा, नीचे वाले दांतों को, जा, सीन। ठीक है। और इसमें सीटी की आवाज आएगी। हम्म, जा सही। और सीन। शीन और स्वाद। शीन तो उर्दू की तरह ही है। स्वाद, स्वाद को देखते हैं। स्वाद जो है वो उसमें भी जुबान जो है वो नीचे वाले दांतों के साथ टच होती है। और लेकिन इसको हम मोटा अदा करते हैं, सीन से मोटा। और मुंह में हवा भर के इसको पढ़ा जाता है। मुंह की कैविटी जो है उसको, जिसे हम उर्दू में या अरबी में शायद जोफ कहते हैं। मुंह की जो कैविटी है उसको खोल के, भर के उसको। और इसमें होंठ गोल होते हैं, सीन में होंठ लंबे होते हैं, स्वाद में होंठ गोल होते हैं। स्वाद, स्वाद। हम्म, ठीक है। इसको पढ़े जरा आप, स्वाद को। स्वाद, स्वाद। ठीक है, बिल्कुल आपका ठीक है ये। तो ये आज हमने मखारिज देखे हैं। कल की क्लास में हम बाकी जितने मखारिज रह गए हैं हरूफ के वो देख लेंगे। अब ये इस शॉर्ट कोर्स में मखारिज को बताने की तरतीब थोड़ी डिफरेंट है। इसमें हमने आपको नहीं बताया कि ज़ुबान के कौन कौन से हिस्से होते हैं, दांतों के हिस्से कौन कौन से होते हैं। वो बातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं। तो इसलिए इन शॉर्ट आपको बता दिया है कि किस तरह अदा होगा। तो कल के क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे या तक ये हरूफ। और फिर उसके बाद कुछ हम सिफ़ात देखेंगे हरूफ की, जो अहम सिफ़ात हैं कुछ। तो इस तरह हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा और एंड पे हम फिर ये जो आखिरी 10 सूरतें हैं इनकी एक्सरसाइज करेंगे। देखेंगे अगर एक दो दिन एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो लग जाए, लेकिन ये सूरतें जो हैं ये कंप्लीट हो जाएं। ठीक है जी। सही है जी, जी। ठीक। एक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता दें, नहीं तो फिर जी, करते हैं। अ, एक सवाल मेरा यह है कि जब हम यहाँ पढ़ते थे मदरसे में, तो जो हूफ यानी हम पढ़ते बा, ता, सा, लेकिन जब जीम आता था तो हम इस जगह पढ़ते जीम।
तो हम इसको बहुत लंबा कर लेते हैं, तो क्या हम इसको शॉर्ट पढ़ सकते हैं जिस तरह हम बा पढ़ते हैं या ता या था? ये तो बा को भी लंबा करते हैं, बा, ता, सा, इसको भी लंबा करते हैं। जी हाँ, और इसी तरह जीम को भी लंबा करते हैं। जीम, जीम असल में ये जो चीज़ें हैं ना, ये दो, ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ जी कि फॉर एग्जांपल ये है ना, ये लेटर्स हैं, ठीक है। एक होता है, जी एक होता है लेटर, लफ्ज, ठीक है। उस लफ्ज का एक नाम होता जी है, उस लफ्ज का एक नाम होता है। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज जीम है ना, जीम, ये जो आपके सामने जी नजर आ रहा है, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ना, जीम, ये इसका इसका सिंबल है, इसकी जी। अलामत है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम अच्छा है जी। जीम। वो कैसे लिखा जाता है? जीम, या और मीम, ठीक है। जीम, ये ये और मीम, मीम। ये उसका नाम है, इस लेटर का नाम है जीम, ठीक है। जी समझ आ रहे? तो जी अब जी वो जो जीम है, जीम में, जीम और या जो आया है ये हरूफ मद्दा में से है, ठीक है। इसलिए इसलिए हम इसको थोड़ा सा जी लंबा जी करते हैं, जीम। और इसी तरह बा जो है, ये जो बा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ये लेटर का सिंबल है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसका जो नाम है वो जी जी है बा अलिफ, ये इसका नाम है, बा अलिफ, जी। बा। और इसी तरह अलिफ को आप वो देखें, अलिफ एक सीधी लाइन जो पड़ी हुई है, ये लेटर का सिंबल है। और इसका नाम क्या है? अलिफ लाम फा। हाँ, ये इसका नाम है। तो हम जो ना, बेसिकली हम जो ये लेटर देख के लफ्ज जो पढ़ते हैं वो लेटर के नाम पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसीलिए आपने शायद देखा होगा ये जो जी लफ्ज है जा, जा, इसका नाम पता है क्या आपको? इसका नाम है जाज, जाज, आगे या भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए बाज लोग इसको जाज पढ़ते हैं, जाज। जी जी बिल्कुल जी। तो ठीक है, समझ आ गया आपको? अच्छा। जी। चलें, इंशाल्लाह फिर कल भी मिलते जी हैं, बिल्कुल आ गई। बिल्कुल। कल की क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी। वबरकातुहू।